साल था 1529। इंडिया के अंदर उस समय मुग़ल एम्परर हुमायूं का राज चल रहा था। नई नई बनी मुग़ल सल्तनत को दो परेशानियां बहुत सता रही थी। एक गुजरात के अंदर बहादुर शाह और दूसरी ओर ईस्ट साइड में अफगान्स। इन्हीं परेशानियों का सामना करने के लिए सबसे पहले हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह पे अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय भारत के अंदर पोर्तुगीज़ का नया गवर्नर नीनो द कुन्हा भारत आ रहा होता है। कुन्हा भारत आते ही सबसे पहले अपने हेडक्वार्टर्स को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देता है। वहीं इधर हुमायूं के डर से बहादुर शाह पोर्तुगीज़ गवर्नर कुन्हा की मदद मांगने जाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें पोर्तुगीज़ के हेल्प के बदले बहादुर शाह बसेन का आइलैंड और दीव का बेस पोर्तुगीज़ को दे देता है। और इस तरीके से बहादुर शाह हुमायूं को रजिस्ट करने में सक्षम होता है। गुजरात में मिली हार के कारण और वही ईस्ट में अफगान्स की बढ़ती पावर के कारण हुमायूं ईस्ट की ओर चला जाता है। गुजरते समय के साथ साथ गुजरात और दीव के लोकल्स और पोर्तुगीज़ के बीच में रिलेशंस खराब होने लगते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए बहादुर शाह एक पार्टीशन वॉल बनाना चाहता था, लेकिन पोर्तुगीज़ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है और इसी चीज़ को नेगोशिएट करने के लिए कुन्हा बहादुर शाह को अपने शिप पे इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ पे बहादुर शाह को मार दिया जाता है। इसके बाद कुन्हा बंगाल के हुगली के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स बनवाता है और यहाँ पे बहुत सारे पोर्तुगीज़ को सेटल करवाता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कैसे पोर्तुगीज़ सबसे पहले इंडिया में आते हैं और कैसे अपनी पावर को एक्सपांड करते हैं, लेकिन इतनी पावर एक्सपांड करने के बावजूद क्यों पोर्तुगीज़ इंडिया में रूल नहीं कर पाते और कुछ ही जगह पर सीमित रह जाते हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे के कारणों को। जैसा कि आपको पता है, पोर्तुगीज़ ने क्रिस्टेडोम की लीडरशिप संभाली थी और वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना चाहते थे, वही इस्लाम को कुचलना चाहते थे और इसीलिए ये इंडिया आके अपने दुश्मन अरब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। शुरू में तो ये हिंदुओं के साथ टॉलरेंट रहते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ ये हिंदुओं को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करने लगे थे। गोवा में इन्होंने इंक्विजिशन की पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से मना करता तो उसको वही मार दिया जाता था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ये उस समय के मुग़ल एम्परर अकबर को इन्फ्लुएंस करने में थोड़ा बहुत सक्षम हो जाते हैं। अकबर, जिसे अलग अलग धर्मों के जानने के बारे में बड़ी रुचि रहती थी और वो क्रिश्चियनिटी को भी जानना चाहता था, और इसीलिए 1579 में अकबर दो क्रिश्चियंस फादर को अपने कोर्ट में इनवाइट करता है। वही पोर्तुगीज़ ये सोचते हैं कि ये अकबर को कन्वर्ट करने का एक अच्छा मौका है और इसी चक्कर में दो फादर्स अकबर के कोर्ट फतेहपुर सिकरी जा पहुँचते हैं, लेकिन अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही कुछ क्रिश्चियंस को 1592 में एक बार फिर अकबर ने इनवाइट किया था और तीसरी बार फिर से 1595 में लाहौर में इनवाइट करता है और इस तरीके से कुछ पोर्तुगीज़ लाहौर में भी सेटल हो जाते हैं। अकबर के बाद अब मुग़ल तख्त पर जहांगीर आता है। शुरू में ये जीसट्स के खिलाफ काफ़ी इंटॉलरेंट था,
लेकिन धीरे धीरे ये टॉलरेंट हो जाता है और 1608 में पोर्तुगीज़ को लाहौर में चर्च बनाने की परमिशन भी दे देता है। और इसी के साथ जैसे पोर्तुगीज़ को पोर्तुगल में लिबर्टी मिलती थी, वैसे ही अब इंडिया में भी पोर्तुगीज़ को लिबर्टी मिलने लगी थी और यही लिबर्टी इनके डाउनफॉल का कारण भी बनती है। होता ऐसा है कि 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन विलियम हॉकिंस अपनी शिप हेक्टर को लेके सूरत आता है। रास्ते में पोर्तुगीज़ अथॉरिटीज़ को रोकने का भरपूर प्रयास भी करते हैं, लेकिन ये उनको हरा देता है। इंडिया के ये जहांगीर के कोर्ट में जाता है और जहांगीर को बहुत सारे गिफ्ट्स भी देता है। साथ ही हॉकिंस जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए टर्किश लैंग्वेज भी सीख कर आता है और ये सब इसलिए क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मिल सके। लेकिन एक तरफ पोर्तुगीज़ और दूसरी तरफ अभी नई बनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कंफ्यूज होकर जहांगीर हॉकिंस को फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं देता है। इसके बदले हॉकिंस को मनसबदार बना दिया जाता है और इसी चीज़ से नाराज़ होकर हॉकिंस मसूलीपट्टनम चला जाता है और वहाँ से ट्रेडिंग चालू करता है। दोस्तों, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कैप्टन वेस्ट अपनी शिप ड्रैगन को लेके इंडिया आता है। रास्ते में इनको फिर से पोर्तुगीज़ नेवी रोकने की भरपूर कोशिश भी करती है, लेकिन एक नेवल बैटल में इनको ये बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। पोर्तुगीज़ की बार बार हार से जहांगीर का झुकाव भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर बढ़ने लगता है। वही पोर्तुगीज़ और एक गलती भी कर देते हैं। पोर्तुगीज़ 1613 में मुग़ल की शिप्स को ही कैप्चर कर लेते हैं और इसके अंदर के मुस्लिम्स को बंधक बना लेते हैं। और इससे नाराज़ होकर जहांगीर अपने गवर्नर मुकर्रब खान को भेजता है, जो कि उस समय सूरत का गवर्नर हुआ करता था, और पोर्तुगीज़ से इस सीज का कंपनसेशन भी लेता है और साथ ही साथ अपने मुस्लिम साथियों को भी छुड़ाता है। दोस्तों, जहांगीर से रिश्ते ख़राब करने के बाद अगले मुग़ल एम्परर शाहजहाँ से भी ये रिश्ते ख़राब कर देते हैं और शाहजहाँ इनको हुगली से भगा भगा के मारता है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस चीज़ को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।